हेलो उस्तादो, मैं हूँ घुमक्कड़ और आज के दिन की शुरुआत हमने कर दी है। और अभी टाइम हो रहा है 11:45 और मैंने काफी देर से ऐप खोल के रखी हुई है पर कोई ड्यूटी नहीं आई है। आज जिम भी गया था। जिम में मैंने आज बिद्दू आया नहीं था तो मैंने कोई और एक्सरसाइज नहीं करी। आज सिर्फ एब्डोमेन की और साइड्स की एक्सरसाइज करी। तो 3 एब्डोमेन की करी थी पेट की और 3 साइड्स की करी थी, तो वो भी सही थे एक्सरसाइज है भाई। पेट भी कम करना है भाई, पेट भी और का अच्छा खासा। तो अब आज का दिन शुरू कर दिया है हमने। खाना मैंने खाया, खाना दाल चावल खाया, रोटी खाया, मैंने पालक की सब्जी खाई। अच्छा खाना खाया। जब तक मम्मी है खाना बढ़िया हो जाता है मेरा, कोई टेंशन नहीं रहती। डिनर की मम्मी जो बनाती है बढ़िया अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, तो अब आज के दिन की शुरुआत हमारी हो चुकी है। एप्स कर दी है ओपन मैंने और अभी बज रहा है 11:45। तो 11:45 से मान लो कि मेरा दिन शुरू हो गया है। वैसे तो और पहले ही हो गया, 15 मिनट पहले, पर यह है कि मैं चलो 11:45 से देखते हैं कि अब हमारी ड्यूटी कहाँ की मिलती है मुझे पहले और कहाँ का होने वाला है। ट्रिप मीटर को कर देता हूँ मैं 0। गैस अभी बहुत है हमारे पास, 6-7 आधे टैंक से काफी गैस है, तो कहीं की भी ड्यूटी आई तो जा सकते हैं। इतनी गैस में तो मेरठ पहुंच जाए। चलो, अभी आया हूँ मैं बिद्दू के यहाँ पे। अब बिद्दू कुछ कहानी सुनाने वाला था मुझे। अच्छा हाँ, एक और बात, जो कल मैंने ना कलम इंक जो है यूके राइडर का भाई, उसके सारे वो देखे मैंने, मतलब वीडियोस, 3 वीडियोस डाले थे उसने इंस्टाग्राम पे। तो उसपे वो भी ठीक ही बोल रहा है कि मतलब वो अपने आप को खुद को डिफेंड ही कर रहा है। अब जो लोग उसको बोल रहे हैं, मैंने भी यही बोला कि मतलब भाई को जाके देख लो, अभी बाद में कर लेना अपने जो भी प्रूफ करने हैं। और उसका कहने का रीजन ये था, उसके पीछे भी लॉजिक सही बोला है उसने। अब जब उसके भाई ने एक्सीडेंट करके और वीडियो डाल दी कि लाइव पे, तो लोग उसके घर पहुंच गए। घरों के बाहर बहुत लोग, भीड़ इकट्ठा होगी और उसके माँ बाप को और उनको उसको मारने की धमकियां दे रहे कि मार देंगे अगर कहीं मिल गया तो, ऐसे कैसे हो, तो बच्चे को नहीं देख रहे, जो भी है माफ करो, ऐसे ऐसे कर करके उनको ही ब्लेम कर रहे हैं, कलम इनको और इनको। अब कलम ये कह रहा है कि गलती तो उसकी है ही, जब वो प्रूफ नहीं कर पा रहा उन चीजों को तो उसने ऐसा एक्शन लिया, क्योंकि बोल रहा है कि वो साइकोटिक बिहेवियर है ये। तो मतलब हाँ, वो तो मैं भी कह रहा था कि मतलब कि साइकोटिक बिहेवियर है ही, कि मतलब कुछ भी अपनी बातें नहीं, अगर उसके मन की बातें नहीं हो रही तो वो कुछ ना कुछ हरकतें कर रहा है, मजबूर कर रहा है लोगों को उसकी बातें मानने के लिए या उस चीज को करने के लिए। और उस चीज के बारे में और तो ज्यादा उसने डिटेल में बोला नहीं, पर मैं चाह रहा था कि थोड़ा बैक हिस्ट्री बताता और भी केसेस की, पर उसने इतना नहीं बोला। कम से कम इतना सेंसिबल बंदा लगा मुझे कमल कलमिंग, कि वो बहुत सारी पुरानी चीजें है कि मतलब अपने को और ज्यादा हार्ड प्रूफ करने के लिए वो और पुरानी बातें नहीं बोल रहा है कि इसका पैसे पहले से कैसा बिहेवियर था, बचपन से या बाद का। अगर उसको अपने आप को और अच्छे से प्रूफ करना है तो वो ये चीजें भी बोल सकता था कि इसका पहले से ही बिहेवियर ऐसा रहा है कि मतलब अपनी बातें बनवाने के लिए, जिद करने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता था। का ऑडियो कॉल डाली थी उसमें, तो वो कभी शीशे पे हाथ मार देना, कभी टीवी पे सर मार देना, कुत्ते को मार देना लात गुस्से उस्से में, बीवी को थप्पड़ मार दिया था। तो ऐसी ऐसी हरकतें वो करता था। तो अब तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि उसको जैसे वो ठीक हुआ उसको जेल वेल में भी डाल सकते हैं, क्योंकि अटेम्प्ट टू सुसाइड भी एक केस है, आईपीसी कुछ जो भी लगता होगा धारा उस पे। तो भाई अब देखते हैं इस मैटर में आगे क्या होता है। पर जहां तक मैं कहता हूँ कि कलमिंग वगैरह इनकी साइड ही सही है। अब वो उसका ये भी खतरा है कि कहीं बाहर लोग आके उसके घर वालों को ना कुछ कर दे, इसलिए वो उनको छोड़ नहीं रहा अकेला, इसलिए वो घर पे ही रह रहे हैं, घर से बाहर भी नहीं जा रहे। घर के बाहर भी जाए तो वहां भी जाना उनको दिक्कत है कि लोग उसको, उनको इतना हेट मिल रहा है, इतना नफरत मिल रही है, कैसे कैसे। पर वही है यार, कोई माँ बाप भी ऐसा कभी नहीं करता भाई, करने को तो करते हैं। वैसे यहाँ पे भी हुआ था, याद है देहरादून में कि जो केस हुआ था, काट दिया था तिब्बतन मार्केट में, तो माँ ने ही वगैरह और पैसे दिए थे, प्रॉपर्टी का केस था उसमें भी। करने को तो हो सकता है, पर जहां तक मुझे लगता है कि ये गलत नहीं होंगे। बस यही है कि अपनी जिद मनाने के लिए और वो करने के लिए, क्योंकि इसकी कुछ एक ऑडियो इसने खुद भी डाल दी थी कि जिसमें हाँ ऋतिका अब आगे, अब नाटक शुरू कर देना, ड्रामा शुरू कर दो, ऐसे ऐसे करके। तो ऋतिका ने जो है उसने भी बता रहा था कि केस वापस लिए, जो इसने केस डाले थे इन पे कि दहेज मांगा, कास्टिज्म किया, प्रॉपर्टी का, और इतने बहुत सारे केस इसने यूके राइडर ने अपने माँ बाप पे और भाई पे डाल दिए। और बाद में कुछ केसेस ऋतिका ने वापस ले लिए, ऋतिका के थ्रू डलवाए गए उससे केस, यूके राइडर ने केस, वो केस भी ऋतिका ने बाद में वापस ले लिया। अभी भी कुछ केसेस चल रहे होंगे जो इसने डाले हुए हैं। तो अब कलम ये बोल रहा है कि आके या तो मेरे से सॉरी मांग ले या सबको वो कर दे, ऐसे कर ले, तो मैं कुछ नहीं करूंगा आगे, या कुछ भी नहीं करूंगा। और वो भी ठीक है अपनी जगह। चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बिग बॉस वाला सीन हो रखा है यहाँ तो भाई, लोग बोल रहे हैं कलम इनकी बिग बॉस की सीट पक्की अब अगले सीजन में। चलो उस्तादो, देखते हैं, अब वेट कर अगली राइड कहाँ की मिलती है और देखते हैं। बिद्दू भी एक कुछ स्टोरी सुनाने वाला था मुझे, जाता हूँ, बताते हैं आगे का सीन कैसा रहने वाला है। हेलो उस्तादो, तो अपनी पहली ड्यूटी कर दी है मैंने कंप्लीट, और जिसका फेयर हुआ 960 रुपए, और ये उबर पे आई थी और उबर से मैं कैंसिल करवा के लाया हूँ, क्योंकि उबर में कट जाते मेरे 165 रुपए अलग, उसका 150 रुपए का टोल अलग, हो गए 260 रुपए, और 960 में से 260 के बचते मेरे पास 700 रुपए। तो इसलिए मैंने राइड को किया कैंसिल, क्योंकि उबर से उसके बाद कोई ड्यूटियां
वगैरह मिलती है नहीं आजकल तो, इसलिए मैंने उबर की राइडें में बहुत टाइम से कैंसिल करवा के ही चल रहा हूं। कोई फायदा नहीं है मैं इधर भी उसके पैसे अलग दो 160 रुपए, फिर वो दू भाई, इन्हीं को पैसे देते रह जाता है, कुछ बचता है नहीं। इसलिए वही मैंने राइड कैंसिल करके लाया हूँ कि यहाँ थे, इनको पता नहीं शादी वादी में आई है और इनको टाइम लगेगा बहुत, और तब भी स्टिल मैंने कह दिया इनको कि भाई मेरे को फोन कर लेना एक बार शाम के टाइम आप जब भी जा रहे हो। मैंने कहा नहीं, कोई और गाड़ी अरेंज करा दूंगा मैं आपको, अगर मैं नहीं हुआ जो भी है आप बता दे, कॉल जरूर करना आप एक बार, क्योंकि कल भी मैं 4 घंटे तो यहीं रुक गया था, कुछ मिला नहीं, कोई ड्यूटी मिली नहीं 4 घंटे के बाद भी, फिर खाली खाली ही घर गया, वो भी सारा नुकसान ही है ना खाली जाना। तो इससे बढ़िया यही है कि वेट करके अगर कोई रिटर्न की मिल जाती है तो कम से कम गैस वैस तो वेस्ट नहीं होती है हमारी, कम से कम खाली जो है खाली जाने का। चलो पहली ड्यूटी हो गई है 960 रुपए और गाड़ी चल गई है हमारी 35 किलोमीटर गाड़ी चली है। चलो फिर उस्तादो मिलते हैं अगली ड्यूटी के बाद। सुना राहुल भाई से बात हुई थी, शायद दीपक भाई भी यहीं आसपास ही है, इधर ही आए थे शायद एयरपोर्ट की तरफ, बात करता हूँ पता करता हूँ। राहुल उस्ताद तो वही घंटा करके पास था। एक ड्यूटी जो राहुल उस्ताद को परमानेंट होती थी उनकी, सुबह का पिकअप और शाम का ड्रॉप, वो भी कैंसिल हो गया। जिनको ले जाते थे वो झांझी आदमी था अब उसने अपनी गाड़ी खरीद ली है, सोनेट किया सोनेट, तो वो अपनी गाड़ी चला। तो यही है राहुल उस्ताद का भी काम टप टप काम टप का ठप टप हो रखा भी आजकल। ये महीना ऐसे ही जाएगा, इसके बाद देखो अप्रैल से धनाधन काम होगा, काम की कोई कमी नहीं, की टाइम नहीं रहेगा, फुर्सत नहीं रहेगी, और उस टाइम काम करना है खूब ताकि भाई कवर अप कर सके, क्योंकि ये वाला ना काफी बेकार से महीना जा रहा है, 2 महीने जो जच गए हैं अभी। चलो फिर उस्तादो मिलते हैं आगे, बताता हूँ आगे का दिन हमारा कैसा रहता है, कैसा कैसा काम होता है। और गैस बची है हमारे पास, हाँ 6 पॉइंट गैस बची हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर मिलते हैं आगे। हेलो उस्तादो, तो मैं पहुंच गया हूँ घर के पास और टाइम हो रहा है 9:30। तो मैं एयरपोर्ट के पास से ना 6:30 बजे के आसपास में निकल गया था भाई, कोई ड्यूटी नहीं आई, कुछ नहीं आया। मैंने कहा भाई चलो भाई अब घर चलते हैं। तो वहां से निकल गया था मैं, वहां से निकलता निकलता जब मैं दुधली वाले रास्ते से आया, मैंने कहा टोल भी बचा लेते कम से कम, दुधली वाला रास्ता भी अभी चौड़ा हो रहा है, वहां पे भी तो सही हो जाएगा, वहां से आना जाना कोई दिक्कत नहीं होगी। बस वही है थोड़ा बंजारा वाला वहां ट्रैफिक रहता है, और उसके बाद जब वो पता नहीं पुल वुल से आता है ना आगे, तो वहां पे थोड़ा ट्रैफिक रहता है, बाकी तो सब ठीक ही हो जाएगा, रास्ता आधा तो मतलब ना। तो वहां से जब मैं वापस आ रहा था 6:30 बजे के आसपास, पूरे रास्ते कोई पूरे टाइम कोई ड्यूटी नहीं बजी, मिली नहीं मुझे वहां से कोई भी। ये तो इतना खराब टाइम चल रहा ना कि ड्यूटियां भाई है ही नहीं, काम ही नहीं है। राहुल उस्ताद भी थे, वो भी घंटा घर के आसपास था, वो भी निकल गया था घर की, भाई काम ही नहीं है। जब मैंने फोन किया उसको तो वो घर पे सो रहा था। तो उसके बाद जब मैं आ रहा था तो मेरे को एक फोन आया एक लड़की का, वो मतलब कई बार जाती है मेरे साथ, सुबह भी कई बार छोड़ा उनको, तो एयरपोर्ट वगैरह भी छोड़ा है। तो उनका फोन आया और उसने कहा कि मुझे भाई वहाँ मैं निरंजनपुर हूँ, वहां से मुझे कंडोली कैंपस जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है आता हूँ, मेरे को आधा घंटा लगेगा। तो उनको ड्रॉप किया, तो उनसे ले लिया मैंने 600 रुपए, 600 का कमी लिए, बोल तो 700 बोला था मैंने, पर ठीक है चलो, एक तो बहस नहीं करी जाती यार, करनी पड़ेगी बहस, तो कल करूंगा उससे। या भाई इतना नहीं, इतना देना पड़ेगा, 12 तो 1300 होगा टोटल, तो मैं मांगूंगा उससे कि भाई कितना दे, 1500 मांगूंगा, कम से कम 200 एक्स्ट्रा तो मांगूंगा ही कल यार। तो आज हुआ काम हमारा, आज 2 ही राइड हुई है, तो लगा लो 800 960 रुपए की होती, 960 की वो और 600 रुपए ही है, तो 1500 रुपए का काम हुआ टोटल हमारा। उसमें से भी लगा लो 100 रुपए टोल हो गया, और 300 रुपए की गैस डलवाई मैंने, 400 रुपए ये माइनस कर दो, है ना। तो 1500 में से 400 मतलब 1100 रुपए का काम बचे हैं आज हमारे, 1100 रुपए। और गाड़ी चली है टोटल हमारी 98 किलोमीटर गाड़ी चली है आज, ठीक है हाँ 98 किलोमीटर टोटल गाड़ी चली है। लगभग हमारा 300 350 की गैस खर्च हुई होगी, 350 के आसपास की गैस खर्च हो गई होगी। आज यही हुआ, काम धाम कुछ है नहीं, बाकी सुबह मैंने आपको बताया था, बस यही है जीवन में। बाकी चल, अपना नंबर दे रखा है मैंने, किसी को कॉल गाड़ी बुक करनी हो इस पे कॉल करना, मैसेज करना, इंस्टा में फॉलो करो। अभी मैं 9:30 हो रहा है, अभी जाके रील एडिट कर दी है मैंने अपना गोपेश्वर का Day 2, तो इंस्टा में जाओ, मैं डालने वाला हूँ, अभी आधे 15 मिनट में आ जाएगी, जाओ जाके मुझे फॉलो करो, मेरी रील देखो। और अभी टाइम हो रहा है रात के 9:30 बज रहे हैं। तो उस्तादो चलो कल फिर मिलेंगे नई उम्मीद के साथ, नई उम्मीद क्या कल की, हाँ एक और चीज, कल की उस लड़की की जो है उनका कल मुझे 12 बजे उनको एयरपोर्ट भी ड्रॉप करना है, तो एयरपोर्ट ड्रॉप करेंगे और उनसे कल मांगेंगे एक्स्ट्रा पैसे कि भैया कल भी कम लिए, आज तो थोड़ा ज्यादा दे दो भाई, है ना। तो चलो फिर उस्तादो कल मिलते हैं, फिर नया दिन शुरू करेंगे नई उम्मीदों के साथ, कि दिन बढ़िया हो और काम अच्छा हो। बस यार आज कल मेरा तीसरा दिन होगा एयरपोर्ट जाने का, हैट्रिक वाला, और वहां से कुछ मिल नहीं रहा, कल तो मिल जाना चाहिए भाई, कल तो मिलना चाहिए। तो चलो फिर मिलते हैं कल।